अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम 10th क्लास की नसीमुल अदब पार्ट सेकंड में लेसन नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले मैंने 12th क्लास की भी बहुत सारे लेसन बनाया हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे 10th क्लास की भी लेसन बनाना हो। आज हम सबसे पहले पहला लेसन बाक़तुम मिनल कुरानिल करीम, इस लेसन के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान करीम क्या है। कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। कुरान करीम हमारे लिए हिदायत है, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए हिदायत का रास्ता है। कुरान करीम के ज़रिए से ही हम दुनिया व आखिरत में कामयाब व बामुराद हो सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को शुरुआती सबक में कुरान करीम की चंद आयत दी गई है, जिसमें आपको ये समझना है कि कुरान करीम से हम कैसी हिदायत पा सकते हैं, कैसे मामलात, माशरत, अखलाक, आदात, अतवार, ये सब चीज़ें किस तरह समझ सकते हैं, इस बारे में आपको चंद कुरान की आयतें दी गई है, ताकि हम ये जहन नशीन कर ले कि कुरान करीम हमारे लिए उसवे हसना है। तो आज हम सबक नंबर 1 में सबसे पहले कुरान करीम की चंद आयत देखेंगे, जिसमें सबसे पहली आयत मिनल कुरानिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम। ये सूरह बकरा आयत नंबर 44 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने आप दूसरों को तो नेकी बताते हैं, लेकिन सही जगह नेकी नहीं करते हैं, या खुद से नेकी नहीं करते हैं। दूसरों को हुक्म देते हैं, दूसरों को नेकी की दावत देते हैं, लेकिन खुद नेकी नहीं करते। ये कितनी बुरी बात है। यानी कि हमको यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है कि हम दूसरों को जब नेकी की तलकीन करें, जब नेकी की तलकीन बताए, तो हम भी खुद नेकी करें, खुद नेकी के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, दूसरों को भी नेकी की तलकीन करे और खुद भी उस नेकी पर आमादा हो। ये यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे। उसके बाद दूसरी आयत हमारे सामने है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, सूरह आले इमरान आयत नंबर 185। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। दुनिया की जिंदगी क्या है? सिर्फ और सिर्फ धोखे का सामान है। यानी कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो सिर्फ क्या है? धोखा है। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। हमें आखिरत में हर चीज हासिल करना है। आखिरत के लिए हमको यहाँ पर इबादत, मामला, माशरत, इस तरफ पर जीना है। दुनिया की जिंदगी, हदीस में आता है कि दुनिया की जिंदगी क्या है? सिर्फ एक मुसाफिर की जिंदगी। हम यहाँ पर एक मुसाफिर की जिंदगी गुजारेंगे। मुसाफिर के साथ हमने जो है तो यहाँ पर जिस तौर पर मुसाफिर एक जगह से सफर करके दूसरी जगह सफर को जाता है, तो चंद चीजें लेकर जाता है, उसी के तहत हमको दुनिया के अंदर क्या करना है? जिंदगी गुजारना है। आया समझ में? उसके बाद आयत नंबर 3 है हमारे सामने। आयत नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे आयत नंबर 3 में, वअन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त, वअन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त, और यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो। और यतीमों के साथ क्या करो? इंसाफ पर कायम रहो। कहाँ कायम रहो? इंसाफ पर। अब यहाँ पर ये सूरह निसा 127 आयत है। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो। इससे मुराद क्या है कि यतीमों को जो माल है उनके साथ बराबरी का मामला करो। बहुत सारे यतीमों के साथ हम बराबरी का मामला नहीं करते, उनका माल गसब कर लेते हैं, खा लेते हैं, देते नहीं है। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम यतीमों को उनका पूरा पूरा हक दे, पूरा पूरा इंसाफ करे, उनके साथ उनका पूरा माल दे, यतीमों के साथ अच्छाई का मामला करे। ये हमारे लिए जरूरी है। आया समझ में? उसके बाद आयत नंबर 4 है, वला तसुब्बुल लजीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, सूरह अनाम आयत नंबर 108। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं उन्हें बुरा ना कहो। कितनी बड़ी अहम बात है ये। हम आजकल देखते हैं कि हम जरा सा कुछ हुआ तो मुसलमान भाइयों को बुरा भला कह देते हैं, गाली दे देते हैं।
جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ جو دوسرے مذہب کو بھی مانتا ہے اسی کو بھی برا بھلا کہنے کا حق نہیں ہے. آپ اسی کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے, اس کو بھی گالی نہیں دے سکتے. یہ ہمارے لیے کتنی عمدہ بات ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو احکام دیے اس پر مکمل عمل کرے. کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو برا بھلا نہ کہے, ان کو نہ گالی دے, ان کو نہ برا بھلا کہے. یہ ہمارے لیے عمدہ بات ہوں گی. آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 168, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو, کلو, کھاؤ, یعنی زمین میں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ. ایسی چیزوں کو کھاؤ جو حلال ہے, حرام چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حلال غذا سے بچنا چاہیے. حلال غذا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. حلال غذا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے تو حلال غذا نہ کھائے. کون سی غذا کھائے؟ حلال غذا کھائے, حرام غذا نہ کھائے. اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو یہ حرام کا لقمہ ہماری عبادت کو خراب کر سکتا ہے. اس لیے ہم حرام غذا سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں عبادات صحیح ہو اور عبادات کے اندر جو ہے تو آسانی ہو. حرام غذا سے بچنا چاہیے. آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. سورہ مائدہ آیت نمبر 19. یہ سورہ مائدہ کی ہے, آیت نمبر 90 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. بے شک کہ شراب, جوا, بت پرستی, فال کے تیر سب شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے. ابھی آپ کو تو معلوم ہے شراب کیا ہے. شراب اسلام میں حرام ہے, جوا کھیلنا اسلام میں حرام ہے, بت پرستی اسلام میں حرام ہے. فال کے تیر, اب فال کے تیر سے مراد کیا ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, چند تیروں کو رکھا جاتا تھا اور ان تیروں کے ذریعے سے ایک تیر جس کا نکلا اس کو پیسہ یا جو بھی چیز ہے اس کو دے دی جاتی تھی. اس زمانے میں عورتیں بھی فال کے تیروں سے لی جاتی تھی. تو یہ بھی سب چیزیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو یہاں پر فال کے تیر کا بھی استعمال کیا. آج اس کے جگہ پہ کبوتر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے, جیسا کہ کبوتر کو ذریعے سے کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اسی کی ایک شکل ہے. تو یہ سب کس کے کام ہے؟ شیطان کے کام ہے. یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اس سے ہم کو ہماری زندگی میں بچنا چاہیے. شراب نہیں پینا چاہیے, جوا نہیں کھیلنا چاہیے, بت پرستی نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا چاہیے. فال کے تیر اب یہ تو نہیں ہے, لیکن آج کل کے زمانے میں کبوتر کا جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے غلط کاموں کے لیے. اور شیطان, یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے گندے کام ہے. اس کے علاوہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. سورہ حج آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, کیا ارشاد فرما رہے ہیں, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. کیا کیا؟ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. یہ امت کو اس چیز کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کو تم نے نہیں دیکھا. کیسا اللہ نے پہاڑ بنائے, زمین بنائی, آسمان بنایا, یہ سب چیزیں بنائی. تو کیا تم نے آسمان سے اللہ کو پانی برساتے نہیں دیکھا؟ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا جا رہا ہے. کفار مشرکین کو بھی اس طرف دکھایا جا رہا ہے کہ کیسا اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں, کیسا اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بنایا, کیسا اللہ نے زمین کے اندر سے پانی برسا کر اس درخت کو بنایا اور اس درخت سے ہم کو جو ہے تو پھل اور پھول ملے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد ہمارے پاس کون سی ہے؟ آیت نمبر 8. آیت نمبر 8 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک. احسن کما احسن اللہ الیک. سورہ قصص آیت نمبر 77 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں احسن, تم اچھا سلوک کرو, کما احسن اللہ الیک, جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا. تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ نے تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے. تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرو, فیملی اپنے محلے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے ملک والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو, دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہم کو اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی. ہم بھی جو ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں ارشاد فرما رہے ہیں
इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला। सूरह बनी इसराइल की आयत है, आयत नंबर 37 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, बेशक तू ना तुम हरगिज जमीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर अपनी कुदरत कामिला को बयान करना चाह रहे हैं कि तुम न जमीन के अंदर जमीन को फाड़ सकते हैं, न पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हैं। जो भी कुदरत कामिला है अल्लाह ताला की कुदरत कामिला है। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला को हमको जानना चाहिए और अल्लाह ताला की कुदरत कामिला पर हमको अमल करना चाहिए। उसके बाद आयत नंबर 10 में है, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। ये भी सुने बनी इसराइल की आयत नंबर 27 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। आजकल हम शादी ब्याह में कई चीजों के अंदर जो है तो हम क्या करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं। ये सब क्या है, शैतान के काम है, शैतानों के भाई है। यानी कि हमने जो है तो फजूल खर्ची करने से बचना चाहिए, फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, शैतानों के जैसा ही अमल है या शैतानों की तरह ही अमल है। इसलिए फजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। फजूल खर्ची इस्लाम में हराम है। आया समझ में? इसलिए हम फजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। उसके बाद आयत नंबर हमारे सामने क्या है, 11 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, क्या इरशाद फरमा रहे आयत नंबर 11 में, इज्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न, इज्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न। अब इज्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न सूरह हुजरात आयत नंबर 12 है कि बहुत सी बदगुमानियों से बचो। कैसे बचो? बहुत सी बदगुमानियों से बचो, या बचते रहो या बचो। क्यों बचो? क्योंकि बदगुमानी हमारे इस्लाम में जायज नहीं, बदगुमानी नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को बदगुमान नहीं होना चाहिए। इस्लाम में बदगुमानी की इजाजत नहीं है, इस्लाम में किसी की बदगुमानी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, ये बहुत ही तफसीली आयत है सूरह हुजरात की, इसमें बहुत सारी चीजें बयान की गई है, लेकिन मुख्तसर मुफीद आपको यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद आयत नंबर 12 में है, वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन, वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन। सूरह बकरा आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, और जमीन में फसाद मत फैलाओ, जमीन में फसाद मत फैलाओ। अब इससे क्या मुराद हो सकता है? इससे मुराद हो सकता है कि हम ना झगड़े करें, ना जिदाल करें एक दूसरे के साथ। आजकल बहुत उमूमी हो चुका है, हम हमारे पड़ोसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं, दोस्त अहबाब के साथ झगड़ा करते हैं, रिश्तेदारों के साथ। आज तो रिश्तेदारों में ना खाला मामू का है, ना मामू भांजे का है, कोई किसी के साथ एक जैसा नहीं है। इसलिए हमने जमीन में फसाद मचाने से बचते रहना चाहिए। जमीन में फसाद मत मचाओ, यानी जमीन के अंदर झगड़ा मत करो, बुराई को मत फैलाओ, बुराई के साथ जिंदगी मत रहो। आया समझ में? उसके बाद आयत नंबर 13 में है, रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना। सूरह तहरीम आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब, हमारे नूर को मुकम्मल फरमा और हमारी मगफिरत फरमा। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे दिल में नूर उतरता है, ईमान का नूर उतरता है, आमान का नूर उतरता है, हमारे नूर को मुकम्मल फरमा और हमारे लिए क्या कर, मगफिरत फरमा। जो हमारे गुनाह है अल्लाह ताला उसको हमारे जिंदगी में जो है तो हमारी जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में जाने से पहले पहले भी हमारी जो है तो मगफिरत फरमा। इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। ये भी एक छोटी सी दुआ है जो हम हर वक्त पढ़ सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए और नेक अमाल के ऊपर तौफीक करते रहना चाहिए। आया समझ में? अब हम यहाँ पर ये मैंने आज आपके सामने एक पार्ट 1 आपके लिए बनाया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम अहादीस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।